पैदल चलना सबसे आसान और फायदेमंद एक्सरसाइज में से एक है। इससे ना सिर्फ शरीर को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, रोजाना 15 से 20 मिनट की वॉकिंग करने से आपका ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज, हार्ट एवं किडनी के साथ कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। साथ ही पैदल चलने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन भी होता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, जिससे मूड अच्छा रहने लगता है। सुबह के समय पैदल चलने से शरीर को विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल, एलोपैथी जनरल फिजिशियन एज वेल एज आयुर्वेदा एक्सपर्ट फ्रॉम मुंबई आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। हमारे चैनल पर हम आपको फैक्ट बेस्ड सही ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह उठने के बाद हमें जरूर पैदल चलना चाहिए, जिसकी वजह से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। पैदल चलने से दिल का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हड्डियां भी मजबूत बनी रहती है, साथ ही मूड पूरे दिन भर फ्रेश रहता है। पैदल चलने से न केवल शरीर को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, बल्कि इससे ढेर सारी कैलोरी भी बर्न होती है। तो आइए आज जानते हैं पैदल चलने के कुछ महत्वपूर्ण फायदों के बारे में, जिसमें नंबर 1 इज आपका हार्ट स्वस्थ रहता है। पैदल चलने से हार्ट स्वस्थ रहता है। पैदल चलने के कारण ब्लड सर्कुलेशन में होने वाले अच्छे प्रभाव हृदय रोगों से बचाने में मदद करते हैं, जिससे हृदय मजबूत रहता है। पैदल चलने से हृदय से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल पर छपी रिसर्च बताती है कि रोजाना पर्याप्त कदम चलने से दिल को परेशान करने वाली कई बीमारियों से बचाव होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा बुजुर्ग लोगों को मिलता है। वॉकिंग से बुढ़ापे में होने वाले हार्ट अटैक एवं स्ट्रोक यानी पैरालिसिस आदि से बचाव किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट इज स्वस्थ शरीर। हर रोज सुबह 1 घंटे पैदल चलने से आपके शरीर की क्षमता यानी कैपेसिटी बढ़ती है। मतलब रेगुलर वॉक करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होने लगता है, जिससे आपके शरीर को ऑक्सीजन एवं आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की अधिक मात्रा मिलती है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। पैदल चलना हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नियमित हर रोज चलना हड्डियों के घनत्व और जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हड्डियों का घनत्व यानी डेंसिटी से हमारे शरीर का भार वहन करने वाली हड्डियों की मजबूती बनी रहती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। साथ ही पैदल चलने के कारण शरीर की सारी हड्डियों की एक्सरसाइज भी होती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। और साथ ही जिन पेशेंट्स में जॉइंट का प्रॉब्लम है, वे लोग नी कैप पहनकर वॉक करें, जिससे उनके जॉइंट में मजबूती आएगी और पेन कम होने लगेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज मूड फ्रेश रहता है। पैदल चलने से मूड फ्रेश रहता है। रोजाना पैदल चलने से डिप्रेशन और स्ट्रेस की समस्या से छुटकारा मिलता है, क्योंकि ताज़ी हवा में टहलने के कारण सेरोटोनिन हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन आदि हैप्पी हार्मोन का हेल्दी लेवल हमारे मूड को फ्रेश फील कराने में मदद करता है, जिससे दिमाग से निगेटिविटी दूर हो जाती है और पूरे दिन मूड फ्रेश बना रहता है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है और डिप्रेशन आदि को कम करके मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज पाचन में सुधार करता है। रोजाना नियमित रूप से 30 मिनट चलना न केवल भविष्य में पेट के कैंसर यानी कोलोन कैंसर के खतरे को कम करता है, बल्कि यह पाचन और आपके कब्ज में भी सुधार कर सकता है, जिससे शरीर को मल त्याग को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। उसके बाद 6 पॉइंट इज लीवर हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैदल चलना यह फैटी लीवर की नेचुरल मेडिसिन है, क्योंकि यह प्रक्रिया फैट बर्निंग के साथ ही नेचुरली लीवर फैट डिपोजिशन को कम करने और डिपॉजिटेड लीवर फैट्स को घटाने में बहुत सहायक है। उसके बाद 7 पॉइंट इज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सुबह 1 घंटे पैदल चलने से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। इससे आपके शरीर का रक्त संचार भी काफ़ी बेहतर होता है
और ब्लड की हेल्दी क्वालिटी मेंटेन रहती है, जिससे ब्लड में क्लॉट बनना आदि कम हो जाता है। उसके बाद 8 पॉइंट इज फेफड़ों यानी लंग्स को ट्रेन करता है। पैदल चलना एक एरोबिक एक्सरसाइज है जो रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों और वेस्ट प्रोडक्ट को खत्म करने के साथ ही आपके लंग्स हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। साथ ही पैदल चलने के दौरान बेहतर और गहरी सांस लेने के कारण फेफड़ों की बीमारी से जुड़े लक्षणों को कम किया जा सकता है। इसके बाद 9th पॉइंट इज वजन कम करने में मददगार है। पैदल चलने से आप वजन कम कर सकते हैं। पैदल चलने से आपकी कैलोरी काफ़ी बर्न होने लगती है। इससे आपका बेली फैट घटाने में भी मदद मिलती है। इसका ज़्यादा फायदा तब मिलता है जब आप नॉर्मल वॉकिंग की जगह तेज चलने लगते हैं। पैदल चलने से आपका मेटाबॉलिज्म भी दुरुस्त होने लगता है। साथ ही ये आपके बॉडी को एक्टिव रखता है। अगर आप रोजाना 30 मिनट भी ब्रिस्क वॉक करते हैं तो इससे लगभग 150 से भी अधिक कैलोरी बर्न हो सकती है। जितना तेज चलेंगे उतना ही अधिक कैलोरी आपकी बर्न होने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कंट्रोल में रहे और जल्दी कम हो जाए तो आपको रोजाना लगभग 10,000 स्टेप चलने चाहिए। हालांकि शुरुआत 2000 स्टेप से ही करें और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाकर 10,000 तक प्रतिदिन ले जाए। उसके बाद 10th पॉइंट इज शारीरिक सक्रियता। पैदल चलने से आपकी शारीरिक सक्रियता यानी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ती है। शारीरिक फिटनेस और आपका स्टेमिना भी इससे सुधरता है। पैदल चलने से आपकी कार्य क्षमता में सुधार होने लगता है। पूरे दिन आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ ही इससे आपके सोचने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। उसके बाद 11 पॉइंट इज जोड़ों के दर्द की समस्या से छुटकारा। वॉकिंग का हमारे जोड़ों पर यानी जॉइंट्स पर कोमल प्रभाव होता है, जिससे यह जोड़ों को यानी जॉइंट्स को सहारा देने वाली मांसपेशियों को यानी मसल्स को चिकनाई और मजबूती देकर उनकी रक्षा करता है। नियमित रूप से चलने से तनावग्रस्त क्षेत्रों में रक्त के प्रवाह में वृद्धि और जोड़ों के आसपास के मांसपेशियों को मजबूत करके शरीर की गतिशीलता में सुधार होता है। प्रतिदिन 15 से 30 मिनट बाहर टहलना शरीर के लिए विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने का एक प्रभावी तरीका है, जिसकी कमी से हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसलिए अगर आप जोड़ों के दर्द यानी जॉइंट पेन से परेशान हैं तो आप हर दिन 30 मिनट वॉक जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी और जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा। उसके बाद 12th बेनिफिट इज डायबिटीज को कंट्रोल करता है। सुबह की सिर्फ 1 घंटे की सैर आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाती है, जिससे आपके शरीर का इंसुलिन स्तर भी संतुलित रहता है, जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। साथ ही यह अग्न्याशय यानी पैनक्रियास के लिए भी लाभकारी है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन व्यायाम के तौर पर पैदल चलना दौड़ने की तुलना में भी डायबिटीज को रोकने में अधिक प्रभावी साबित हुआ है। एक रिसर्च से पता चलता है कि पैदल चलने वाले लोगों के समूह ने 6 महीने के अवधि के दौरान दौड़ने वाले समूह की तुलना में ग्लूकोज सहिष्णुता यानी कितने अच्छे तरीके से रक्त शर्करा को यह एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करता है यानी ग्लूकोज टॉलरेंस में लगभग 6 गुना इम्प्रूवमेंट देखी गई है। उसके बाद 13वां बेनिफिट कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से कम होता है। रोज करीब 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करने से हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को काफ़ी राहत मिलती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक रिपोर्ट के अनुसार नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से कम होने लगता है। एक्सरसाइज करने से भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद 14th बेनिफिट इज बढ़ती उम्र रोकने के लिए यह फायदेमंद है। सुबह सिर्फ 1 घंटे पैदल चलने से आपकी आयु बढ़ने की प्रक्रिया को कम किया जा सकता है। इससे आपकी स्किन हेल्थ भी मेंटेन रहती है और हेल्दी कोलेजन लेवल मेंटेन होने से इससे रिंकल्स से बचाव के साथ आपकी आयु को बढ़ने के प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलती है। अंत में दोस्तों, अगर बिजी लाइफस्टाइल की वजह से आपके पास वॉक करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो आप उसके अनुसार एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आपके स्टडी मटेरियल को वॉक करते समय वॉइस नोट्स के रूप में सुन सकते हैं, या अगर आप काम में बिजी रहते हो तो आप वॉक करते समय कॉल पर बात कर सकते हो। साथ ही अगर आपको वॉकिंग करना बोरिंग लगता है तो आप कोई अच्छे सॉन्ग्स का कलेक्शन करके उसको वॉकिंग करते समय सुन सकते हैं। अंत में
दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आपको हमारे नवीनतम वीडियोस भी देखने को मिलेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में आपकी सहायता भी मिलेगी। तो चलिए, ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।